स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सा देखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या रहेगा, डिकोड करना रहेगा। जैसे कि मैंने पिछले दिन में बताया था कि क्या रहेगा, हम लोग का अल्फाबेट्स रहेंगे, है ना। कुछ चॉइसेस रहेंगे एज अ चॉइसेस, कुछ कोड रहेंगे, कुछ नंबर सा रहेंगे, तो हम डिकोड करना है। तो चलो देखते हैं कि कैसे डिकोड करना है। ओके, तो आ जाओ, शेयर कर ले आपको। तो ठीक है, ओके। तो हम लोग ये चीज सिखाएगा क्या, और ये स्ट्रिंग डीपी है। ओके, स्ट्रिंग डीपी का पैटर्न है, तो हम लोग स्ट्रिंग डीपी का कैटेगरी अलग से देखेंगे, बट ये इंट्यूशन वगैरह थोड़ा सा सिखाता है हम लोग। तो हम लोग को क्या सिखाएगा एक्चुअली में, जो स्टेट होगा वो इंडेक्स होगा, ठीक है। हर एक स्टेट में देखना, हर एक स्टेट में, ठीक है। अब तक क्या था, हर एक स्टेट में या तो एक स्टेप लो या दो स्टेप लो, है ना। यहाँ पे क्या रहेगा, एक स्टेप या दो स्टेप ट्रांसिशन, ठीक है। यहाँ भी रहेगा, बट यहाँ पे कुछ अलग सा थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगेन लेटर्स कितने अल्फाबेट्स हमारे 26 है ना, कुछ एक डिजिट करेगा, और इंडेक्सिंग स्टेट इंडेक्स है, तो हर एक इंडेक्स में चेक करना पड़ेगा हम लोग को, कौन सा वन डिजिट का है, कौन सा टू डिजिट का है ना। तो मैं जस्ट एक इंट्यूशन बता दे रहा हूँ कि तो हर एक स्टेट में हम लोग देखेंगे, एक तो एक वन डिजिट का बनेगा ही, दूसरा तो टू डिजिट का ही बनेगा सेम इंडेक्स पे, है ना। तो वो दोनों लेंगे कि एक तरीका से ये आया, दूसरा तरीका से ये हम लोग कंप्लीट बात कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। तो मेन काम तो डिकोडिंग का है, किसी में अचीव करते हैं अमाउंट, तो इसमें डिकोडिंग का है। तो जहाँ से भी शुरुआत करते हैं एंड तक पहुंचते हैं हम लोग। तो हम लोग का हर एक स्टेट में दो चॉइसेस है, या तो दो डिजिट वाले अल्फाबेट बन रहा होगा, या सिंगल डिजिट वाले, है ना। ठीक है? तो वैलिड और इनवैलिड पाथ, काउंट डीपी, ठीक है, ये सब चीजें। मैं क्या बता रहा था कि वन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए, दो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी। तो ऐसे ही करके हम लोग का जाएगा क्या, जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा 26। तो ये चीज़ मैं बोल रहा था, ठीक। तो ये चीज़ बोल रहा था, तो हम लोग को नंबर कैसा दिया जाएगा ऐसे, मान लो 2 2 6 है, 5 6 ऐसे करके। तो और क्या बोला, स्टेट इंडेक्सिंग, है ना। स्टेट यानी एक मान लो इस स्टेट पे रहेंगे, तो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे रहेंगे। तो इस पे या तो मेरा दो का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी, है ना। दो का वैल्यू बी, बट हम लोग का ये पता नहीं है कि इसमें डिकोड करना है हम लोग को। तो इसमें तो टू डिजिट वाले भी हो सकते हैं, है ना, ऑब्वियस चीज़ है। तो हम लोग सेम स्टेट पे दो चीज़ चेक करेंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एक स्टेट पे, पहला स्टेट पे 22 और 2। तो बी भी पॉसिबल है एक, और एक 22 वाला जो भी नंबर होगा 22 नंबर पे, हाँ, ABCD वाले में। ठीक है, तो इससे एक पाथ बनेगा, और एक टू वाले से भी पाथ बनेगा, तो उससे करके डिकोड होगा, है ना। तो 22 एक अलग बन जाएगा, 22 5 6 7 2 2 5 6 7 ऐसे करके बनेगा। तो हर एक बार में हम लोग कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, हर एक स्टेट में हम लोग को दो चीज़ देखना है, एक वन डिजिट वाला, एक टू डिजिट वाला, और वैसे करके कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है बस। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया हो। ओके, क्वेश्चन क्या रहेगा हम लोग, क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन क्या रहेगा, स्ट्रिंग दिया है, ओके। S 2 to 6 है, ठीक है। ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, डिजिट को लेटर में आप मैप करना है, ठीक है। वन से ए, टू मतलब बी, जो वही चीज मैंने बोला। क्वेश्चन क्या है, कितने वैलिड वेज हैं पूरी स्ट्रिंग डिकोड करने के, ठीक है। कितने वैलिड वेज हैं, वे, ठीक है। वेज वाली प्रॉब्लम है ये, ठीक है। बट ये स्ट्रिंग देती है। तो एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक। 2 to 6 है, जैसे वैलिड डिकोड्स क्या है, या तो 2 2 2 6 हो जाएगा, 2 2 6 यानी BBF, है ना। या तो 22 6 हो जाएगा, तो V और F, या 2 या 26 हो जाएगा, है ना, P या Z। ये कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशंस नहीं है, कॉम्बिनेशंस वाला प्रॉब्लम है ये। ओके, तो इतने तीन वेज हो जाएंगे, तो तीन हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हम लोग को क्या रिटर्न करना है, सबसे पहला हम लोग को चॉइसेस समझना है ना। हर इंडेक्स पे हमारे पास दो चॉइस हो सकती है, ठीक। चॉइस वन एक डिजिट लो, चॉइस टू दो डिजिट लो, वही चीज जो मैंने बोला, जो क्रक्स है इसका, सबका क्वेश्चन का ही पूरा जान इसी में अटका हुआ है, ठीक है। और इसके ज्यादा कुछ नहीं अटका हुआ है। हिडन ट्रैप देखते हैं, हिडन ट्रैप क्या है इसमें। जीरो, ठीक है, जीरो अलोन इनवैलिड है ना। ये भी एक ट्रैप ही है, ये खुद में जीरो रहेगा बीच में कहीं भी। तो अकेला जीरो ले रहे हैं सिंगल डिजिट पे, तो वो उसको वैलिड काउंट नहीं करेगा, है कि नहीं, वैलिड ओनली एज अ पार्ट ऑफ 10 20, है ना। तो सिर्फ पॉसिबल क्या है जीरो में, या तो 10 या 20, क्योंकि 26 तक तो वैलिड ही है हम लोग का, तो 10 और 20 ही पॉसिबल है। ओके, तो 0 6 वैलिड नहीं है, सिर्फ 6 वैलिड है, जीरो इनवैलिड, 10 वैलिड 20 वैलिड है, ठीक। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग कंडीशन में ये ऑब्वियस चीज़ यूज करेंगे ये चीज़, ठीक है। अब अपना मेन चीज़ पे आ जाते हैं, स्टेट ट्रांसिशन बेस केस वगैरह। ओके, ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। स्टेट आई, ठीक है। स्टेट क्या है, आई है, करंट इंडेक्स इन स्ट्रिंग। तो आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट इंडेक्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। मीनिंग एफ ऑफ आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज टू डिकोड सब स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स आई टू एंड, है ना। स्ट्रिंग क्या क्या बोल रहा है कि कितने तरीके से हम लोग डिकोड कर सकते हैं अगर इंडेक्स आई से शुरुआत करें। तो मान लो यहाँ पे इसी में 20 26 में, ठीक है, 2 to 6 में।
तो कितने तरीके से वेज हैं, तो हम लोग का मान लो कहीं पे हम लोग रहेंगे 2 पे रहेंगे, यहाँ पे 2 पे रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग का या तो 2 है या 26 है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करने बोल रहा है कि एफ ऑफ आई बात करें तो आई स्टेट, तो आई है यहाँ पे, ये है आई स्टेट, ठीक है। तो सिंपल एफ ऑफ जीरो वेज टू डिक्यूड 26 यानी एफ ऑफ वन यानी कि 2 है ना, यानी 26 हो जाएगा, सब सिंपल, ठीक है। वेज टू डिक्यूड 2 और 6, वे एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वेज टू डिक्यूड 6 है ना। तो इंडेक्स कितने, 0 1 और 2 है ना। तो 3 ही इंडेक्स है हम लोग का, तो ये पॉसिबिलिटीज है हम लोग का। तो एफ ऑफ जीरो में देखोगे तो 2 2 6, तो ये पूरा वैलिड, पूरा चेक करेगा, ठीक है। एक वे में पूरा चेक करेगा, इसके अंदर भी जाएगा जैसे कि है, और इसमें भी पूरा अंदर जाएगा, इसमें भी पूरा अंदर जाएगा और पूरा चेक करेगा, ठीक है। और लास्ट में फिर देखेंगे कितना पाथ बना हम लोग का, किसमें वैलिड पाथ बना, कितना डिकोड हुआ पाथ, क्या वही डिकोड हुआ पूरा पाथ पहुंचने में। ओके, तो ये चीज़ हम लोग का स्टेट ट्रांसिशन क्या है। ओके, ट्रांसिशन समझते हैं पहले। ट्रांसिशन एट इंडेक्स आई, ठीक है। एक इंडेक्स आई पे है, केस वन क्या है, एक डिजिट चॉइस। अगेन हर एक स्टेट में हम लोग को दो चीजें हो सकती है, केस वन 1 डिजिट चॉइस, केस टू 2 डिजिट चॉइस, ठीक है। तो केस वन पे एस ऑफ आई, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई, यहाँ देख रहे हो डीपी आ रहा है, ये है, बट एस ऑफ आई है, नाम चेंज करते हैं लोग, बात कुछ नहीं। नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। वही चीज़ है कि अगर जीरो नहीं है देन 1 डिजिट वैलिड है, ठीक है। अगर जीरो नहीं है तो 1 डिजिट वैलिड है। एफ ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, देख रहे होगे तो कि आई की बात कर रहे हैं, आई यहाँ पे जीरो की बात कर रहे हैं, तो 2 डिजिट की बात करें तो आई प्लस वन लेंगे तब 22 बनेगा हम लोग का। दोनों तरीका हम लोग को देखना है क्योंकि 26 तक वैलिड केस है ना। तो इफ सब स्ट्रिंग आई से लेकर आई प्लस टू, आई प्लस टू एक्सक्लूड होगा, यानी आई प्लस वन, आई से आई प्लस वन है ना, फॉर्म अ वैलिड नंबर बिटवीन 10 to 26, ठीक है। देन टेक, टेक क्या करना है, एफ ऑफ आई प्लस टू, ठीक है। तो हम लोग को क्या लेना है, एफ ऑफ आई प्लस टू। तो फाइनल आई, फाइनल आई क्या हो जाएगा, टेक वन प्लस टेक टू। क्यों होगा ये, क्योंकि अगेन हम लोग पास दो चॉइसेस है ना, तो हम लोग एक पाथ से शुरुआत कर रहे हैं, समझना ये सही चीज है, कोई एक पाथ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो इस पाथ से हम लोग का एंड तक एक एक वैलिड वे बनाएगा है ना, 2 से लेके, और इस केस में अलग चलेगा एंड तक, जो कि वो सेकंड डिजिट से स्टार्टिंग कर रहा है। तो हम लोग को दोनों चाहिए है ना, दोनों कुछ ना कुछ एक केस बनाएगा अपना, दोनों अपना अपना एक केस बनाएगा कि नहीं, दोनों दोनों अपना अपना वैलिड पाथ बनाएगा दोनों। और हम लोग को चाहिए क्या, टोटल बेस है ना। तो हम लोग दोनों बेस यहीं से निकाल देंगे दोनों का, जो भी शुरुआत किया था, तो इसलिए हम लोग जस्ट प्लस कर रहे हैं, ओके। तो ये काउंट डीपी है, बस यही चीज़ है, यही ये चीज़ भी क्रक्स है इसका, ये चीज़ समझ, ये समझ गए, बाकी फिर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। ये चीज़ हर एक स्टेट पे दो चॉइसेस होते हैं, ठीक है। दो चॉइसेस क्या, एक डिजिट लो, दो डिजिट लो, है ना। और एक क्या था हम लोग का, ये कंडीशन जो था हम लोग का, कंडीशन कौन सा था हम लोग का, ये जीरो वाला हिडन ट्रैप जो है, ये भी कंडीशन हम लोग का जो है, ये कंडीशन। बस बाकी फिर ये क्वेश्चन ना फिर बन जाएगा बहुत इजी, ओके। बेस केस क्या है, फिर बेस केस में लोग समझते हैं, ओके। इफ वी रीच एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, हम लोग अगर एंड तक पहुंच गए, ठीक है, एंड तक हम लोग पहुंच गए, सिंपल। तो आई स्टेट क्या हो जाएगा, लेन ऑफ एस है ना, तो मतलब यहाँ तक पहुंच गए, रिटर्न वन कर दो, ठीक है। हम लोग मतलब कि डिसीजन कहाँ लेते हैं हम लोग, नीचे से ऊपर तक लेते हैं है ना। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आई जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा हमारे सारे एंड तक, तो रिटर्न वन कर दो, और ऑलरेडी हमारा रिकर्जन का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो पूरी स्ट्रिंग सक्सेसफुली डिकोड हो गई, दिस इज वन वैलिड कंप्लीट वे है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया कि पूरा डिकोड हो गया है ना। इफ करंट कैरेक्टर इज जीरो देन एस ऑफ आई इज जीरो, रिटर्न क्या कर दो, जीरो है ना। अगर आई जीरो है तो जीरो रिटर्न कर दो, सिंपल। अगर जीरो कोई मीनिंग नहीं बना रहा है तो मतलब कि या तो इस केस में हम लोग चेक कर लेंगे कि या तो 10 या 20 तो नहीं बन रहा है ना, तो फर्स्ट चॉइस वाले अगर हम लोग सिंगल डिजिट ले रहे हैं तो इसमें तो सिंपल रिटर्न कर देंगे है ना। अगर दो डिजिट वाले तो उसको इग्नोर करें, आगे बढ़ेंगे, मतलब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। तो जीरो अलोन इनवैलिड है ना, तो वही चीज बोल रहा है कि जीरो अलोन इनवैलिड है, तो सिर्फ जीरो चेक कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो ऑब्वियस चीज है कि इनवैलिड है ये चीज, अलोन चेक कर रहे हैं तो वो दो वाले चॉइसेस में ही हम लोग को वो इंक्लूड करेंगे, ठीक। तो अब क्या है हम लोग का, ये थोड़ा सा इस कैसा फील देता है हम लोग, पॉइंट चेंज टू वाला प्रॉब्लम फील देता है, दिस इज काउंट डीपी, सो सक्सेस क्या हो जाएगा, सक्सेस पाथ क्या हो जाएगा, वन है ना, सक्सेस पाथ वन हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, सेम वैसे ही जैसे कॉइन चेंज टू में हम लोग करते हैं, अगर सक्सेस मिल रहा है तो वन रिटर्न करो, इनवैलिड मिल रहा है तो जीरो रिटर्न करो है ना। तो इनवैलिड है मतलब कि जीरो एक सिंगल डिजिट, तो कुछ ऐसा ही फील दे रहा है। तो अगेन इसमें भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा हम लोग कॉइन चेंज टू वाला, बट कॉइन चेंज टू वाला में थोड़ा सा हम लोग टू डी डीपी भी देखते हैं उसमें ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या है, ओके। मेमोइजेशन का देखते हैं हम पहले, मेमोइजेशन का चीज होगी हम लोग का, तो मेमोइजेशन का देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले सॉल्व का तो पता ही है, हम लोग का रिकर्जन ट्री बनाएगा वो चीज, ठीक है। डिकोडिंग का मेन लॉजिक यहाँ पे हम लोग का एस है ना, एस मतलब स्ट्रिंग जो गिवन दिया हुआ है, तो उतना ही हम लोग डीपीआरए में सेव करेंगे और सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है। सॉल्व वाले फंक्शन में भेज देंगे आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन क्या है हम लोग का, लेन ऑफ एस, तो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी पास करते हैं, ऐसा कुछ अलग मैटर नहीं करता है, बट
कोई नहीं, यहीं पे हम लोग कर रहे चेक कर ले रहे कितने स्ट्रिंग है, यानी यही डिसाइड करेगा मुझे आगे कितने जाना है ना। अगर आई इज इक्वल टू एन हो जाएगा, मतलब कि खत्म हो गया, लास्ट में है खत्म हो गया, तो रिटर्न वन कर दो, वही बेस केस अपना। अगर जीरो है, अलोन जीरो है, तो रिटर्न जीरो कर दो, सिंपल, ठीक है। और अगर हम लोग का डीपीआरए में ऑलरेडी वो रिपीटेड स्टेट सेव है उसका वैल्यू, तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर दो उसके लिए और ऊपर भेज दो आंसर, है ना। अब वेज यहाँ पे देखते हैं, वेज क्या है, ठीक है। कितने तरीके हैं हम लोग का, तो टेक वन डिजिट, है ना, टेक वन डिजिट हम लोग कर रहे हैं, आई प्लस वन कर रहे हैं, ठीक है। आई, आई के आई करंट स्टेट, ठीक है, करंट स्टेट जो भी रहेगा हम लोग, तो शुरू में हम लोग क्या पास करेंगे, हम लोग जो भी हम लोग का स्ट्रिंग में दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे टू है, तो इंडेक्सिंग कर रहा है ना ये चीज, तो जीरो से पास करेंगे हम लोग, यानी टू ही पास करेंगे, देखते रहेंगे उसमें कि कितना है कितना नहीं है ना। तो ये चीज हम लोग पास करेंगे, तो ये एक डिजिट ले लेगा हम लोग का, ठीक है। तो इफ आई प्लस वन, तो यहाँ पे देखना कि आप आई प्लस वन लेस देन एन है, एंड देखोगे ये टू डिजिट के लिए, टू चॉइसेस के लिए, ठीक है, ये टू चॉइसेस के लिए कंडीशन है हम लोग का, देखो तो आई से लेके आई प्लस टू तक जो स्ट्रिंग है वो 10 और 20 26 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो मतलब टू डिजिट का चेक कर रहे हैं हम लोग, और ये आई प्लस वन से ऑब्वियसली ग्रेटर है, ठीक है। एंड इतना, एंड इतना, है ना, ये चीज बोल रहा है, ओके। तो यानी कि एन क्या है, कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है हम लोग का, कितने कैरेक्टर्स है, ओके। तो बस ये सिंपल चीज है। तो अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हम लोग जीरो से शुरुआत किए ना, इंडेक्स जो भी था हम लोग का, इंडेक्स से शुरुआत कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स से करेंगे। स्टेट क्या था शुरू में हम लोग देखे थे कि इंडेक्सिंग ही हम लोग का प्रॉब्लम सिखाता है ये चीज, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्टेट क्या है, इंडेक्स है ना, हर एक इंडेक्स में हम लोग या तो एक स्टेप या तो दो स्टेप, ठीक है, चीज है, ओके। तो सिंपल है। तो यहाँ पे देखो दो चॉइसेस का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आई प्लस वन क्यों कर रहे हैं, आई प्लस वन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आगे वाला चेक करना है ना कि हम लोग आई आई चेक करना है, आई तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दे दिए है ना, आई यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है, अब नेक्स्ट में क्या भेजना है हम लोग को, आई प्लस वन भेजना है ना, इसलिए यहाँ पे, और आई आई प्लस वन यहाँ पे आई प्लस टू भेज रहे हैं यहाँ पे, ठीक, वही चीज़ है कि उसके उसके आगे वाला हम लोग को चेक करना है, ठीक। तो ये कंफ्यूज मत होना आपकी आई प्लस वन क्यों दिए हो, क्योंकि करंट में हम लोग यहाँ ऑलरेडी आई है, तो आई प्लस वन देखेंगे, फिर आई प्लस टू देखेंगे, और कंडीशन ये चीज़ हम लोग को चेक करता है कि टू डिजिट है कि नहीं, ठीक है। तो डीपीआई बेस, ठीक है, डीपीआई क्या देगा, बेस देगा हम लोग का, जो भी यहाँ देखो बेस क्या की प्लस की है, वही चीज की हम लोग, जो सिंगल से आया, अब ये डबल वाले डिजिट से जो आया, ठीक है। और लास्ट में हम लोग बस प्लस कर दे रहे हैं कि इतने बेस बनेंगे, और लास्ट में डीपीआई रिटर्न कर दे रहे हैं, ओके। बस इसमें यही चीज़ है और कुछ है नहीं इसमें, okay? तो इसमें देखो थ्री है, वही चीज़ हम लोग देखे थे, ओके। फिर आपको ड्राई रन भी देखना है हम लोग, तो ड्राई रन देखते हैं एक बहुत जल्दी से, 2 मिनट लेके, okay? तो देखो यहाँ पे, ठीक है, 2 to 6 से स्टार्ट है, ठीक है, एफ ऑफ जीरो हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, जीरो पे हम लोग के पास दो चॉइसेस, ठीक है, एफ ऑफ वन है, एफ ऑफ टू है। एफ ऑफ जीरो देखोगे, एफ ऑफ जीरो के पास क्या है, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू, है ना, क्यों, क्योंकि बेस काउंट करना है, अगेन बेस काउंट करना है हम लोग, तो ये प्लस देखोगे तो यहाँ से हम लोग रिपीटेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक। एफ ऑफ वन, ठीक है, फॉर 26, ठीक है, एट इंडेक्स वन, टू क्या है, वैलिड, टू वैलिड है, ठीक, 26 वैलिड है, दोनों वैलिड है ना। तो दोनों वैलिड है, तो एफ ऑफ टू हो जाएगा इसका, ठीक है। एफ ऑफ थ्री, ये एफ ऑफ थ्री क्यों, आई प्लस टू कर रहे हैं हम लोग, तो एफ ऑफ थ्री हो जाएगा, ठीक है। ये इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स है, इसमें ये चीज़ मत आप समझना कोई भी, ठीक। ये इंडेक्सिंग का हम लोग बस कर रहे हैं, ट्रांजिशन क्या हो रहा है, इंडेक्सिंग का ट्रांजिशन ट्रांजिशन हो रहा है, और नंबर ऑफ लेंथ हम लोग बस देख रहे हैं कि रीच किए कि नहीं, बट इंडेक्स ट्रांजिशन हो रहा है, इंडेक्स से लेंथ ले रहे हैं हम लोग, ठीक। एफ ऑफ वन देखो, एफ ऑफ टू प्लस थ्री, है ना, एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, फॉर सिक्स, एफ ऑफ टू फॉर सिक्स एट इंडेक्स टू, है ना, तो ये सिक्स हो जाएगा। तो देखो एफ ऑफ टू क्या है हम लोग के पास, एफ ऑफ टू, देखो एफ ऑफ टू यहाँ पे, एफ ऑफ टू हम लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे देखो टू है एक, और एक ये 22 है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आ, ये एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन हो गया, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ टू में अब देखो दो डिजिट वाला है फॉर सिक्स, तो दो डिजिट वाला है, तो यानी टू और सिक्स 26 है हम लोग का, है ना, टू है और 26 है ना, दो चीज़ है हम लोग का, टू है और 26 है, वही चीज़ बोल रहा है, ओके। तो एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, है ना, तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ थ्री, ठीक। और एफ ऑफ टू, और एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, फॉर सिक्स, सिक्स के लिए क्या हो जाएगा, एट इंडेक्स टू, सिक्स वैलिड, छः वैलिड है हम लोग का, ऑब्वियस चीज़ है कि छः वैलिड है हम लोग का वैल्यू, है ना। तो एफ ऑफ थ्री, ठीक। और नो टू डिजिट पॉसिबल, उसके बाद आगे हम लोग को पॉसिबल ही नहीं है छः के बाद, है ना, तो सिंपल एफ ऑफ टू जो हो जाएगा एफ ऑफ थ्री हो जाएगा, है ना, उसके आगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि एफ ऑफ फोर है ही नहीं हम लोग का, तो कहाँ से होगा कुछ चीज़। तो एंड रीच कर गए, ठीक है, एफ ऑफ थ्री क्या है, वन आया, ठीक, वन वे आया। और एफ ऑफ टू देखोगे, एफ ऑफ टू एक तरीका आया था, एफ ऑफ टू हम लोग का दो तरीका आया था, वन प्लस वन काउंट किए थे, एफ ऑफ वन
देखोगे आप तो एफ ऑफ वन का हम लोग का देखो यहाँ पे वन ये आया था, वन ये आया था, वन ये दोनों में से एक एक तरीका हम लोग आया था कि डिकोड कर लिए थे हम लोग। तो एफ ऑफ जीरो क्या है? एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू। एफ ऑफ वन क्या है? टू है। और एफ ऑफ टू क्या है? वन है। ठीक है, तो ये लास्ट ओवरऑल थ्री करेगा ये। ठीक है, तो मतलब कि तीन तरीके हैं ये चीज़। होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, मतलब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या है, बट एक बार और खुद से समझोगे ना, खुद से बनाओगे खुद से, तो आराम से आपको ये चीज़ आराम से आएगा, मैं ये गारंटी बोलता हूँ। टैबुलेशन देखते हैं। ठीक है, टैबुलेशन हम लोग जल्दी से देखते हैं टैबुलेशन। डिफाइन वही डीपी ऑफ आई, नंबर ऑफ वेज टू डिकोड सबस्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स आई। तो कितने तरीके से हम लोग डिकोड कर सकते हैं उस सबस्ट्रिंग को, अगर हम लोग इंडेक्स आई से शुरुआत करें। ठीक है, तो आंसर क्या है हम लोग का? डीपी जीरो का। सो आंसर डीपी जीरो। ठीक है, डीपी जीरो यानी कि हम लोग फिल क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट से फिल करेंगे लेफ्ट तक, है ना। इसमें वही चीज़ है, इसका मुझे याद आ रहा है इस पैटर्न को देखते हुए थोड़ा सा, जिसमें हम लोग को लास्ट वाले इंडेक्स एक्स्ट्रा लेते थे, दो है ना, दो एक्स्ट्रा लेते थे। वही चीज़ है इसमें भी कि हम लोग राइट से फिल करेंगे लेफ्ट तक जाएंगे, और डीपी जीरो हम लोग लास्ट में हम लोग को रिटर्न कर देंगे, है ना। मुझे याद नहीं आ रहा है बट तो याद आया वो चीज़। हाल ही में हम लोग कुछ किए थे उसमें, इसमें था ये चीज़। कॉइन चेंज वन वाले नहीं, हाउस रॉबर वाले में था शायद, हाउस रॉबर वाले में पक्का। हाउस रॉबर वाला, हाँ ये देखो, एन माइनस वन से शुरुआत कर रहे थे हम लोग, एक्स्ट्रा ले रहे थे हम लोग एन प्लस टू। सिमिलर ऐसे ही रहेगा ये चीज़ भी। ठीक है, ट्रांसिशन वगैरह, क्योंकि नीचे से बनाना है ना हम लोग को। नीचे से कैसे बनेगा वो भी देखते हैं हम लोग, नीचे से कैसे बनेगा हम लोग का। ठीक है? तो बेस केस देखते हैं इसके लिए, टैबुलेशन अपना। ठीक है, एक्स्ट्रा स्लॉट तो चाहिए नहीं। डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू एन। वाई? बिकॉज एम्प्टी सफिक्स, नो वैलिड कंप्लीटेड डिकोडिंग, है ना। वन कब रिटर्न करता है ये? वन कब या तो कंप्लीट बना देता है तब। तो बेस केस, नो वन एक्स्ट्रा स्लॉट, नीड वन एक्स्ट्रा स्लॉट, मतलब एक एक्स्ट्रा स्लॉट चाहिए मुझे। ठीक है, तो डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू वन। वन क्यों? बिकॉज एम्प्टी सफिक्स। ठीक है, एम्प्टी सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है क्या? एक कोई डिजिट दिया हुआ है हम लोग का, स्ट्रिंग ऑफ डिजिट, उसके आगे वाला खाली है, तो मतलब कि वन वैलिड कंप्लीट डिकोडिंग है, तो वही चीज़ ये दर्शाता है। तो वन वही तब रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि हम लोग को एक वैलिड पाथ मिल गया है ना, वो चीज़ है। और सफिक्स जो है मेरा आगे में कुछ खाली है हम लोग का, मतलब कुछ है ही नहीं वो चीज़, क्योंकि लास्ट हम लोग खत्म हो चुका है चीज़, है ना। ये चीज़ है। फिल राइट टू लेफ्ट, ये मेन चीज़ है हम लोग का। फिल राइट टू लेफ्ट क्यों चीज़? बिकॉज डीपी ऑफ आई डिपेंड्स ऑन आई प्लस वन या आई प्लस टू, है ना। ये अभी ट्रांसिशन हम लोग देखें इसमें, डीपी ऑफ आई प्लस वन और आई प्लस टू पे डिपेंड करता है हम लोग का, कुछ चीज़ है। ओके, तो इसलिए हम लोग लास्ट वाले से शुरुआत करेंगे और आराम से हम लोग भर सकते हैं ये चीज़, है ना, वही चीज़ हाउस रॉबर वाले की तरह। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज़ थोड़ा सा ना मैच करता है वो चीज़ से। तो अब क्या है हम लोग का ट्रांसिशन। ठीक है, एस ऑफ आई अगर जीरो है तब हम लोग क्या करते हैं? डीपी ऑफ आई इजिकल टू जीरो, है ना। तो सिंपल जीरो है तो जीरो ही रिटर्न करते हैं हम लोग, ये चीज़ हम लोग को अभी देखेंगे। एल्स डीपी ऑफ आई इजिकल टू डीपी ऑफ आई प्लस वन, है ना। आई अगर आई प्लस वन के इक्वल है एंड इफ टू डिजिट वैलिड है, तो डीपी ऑफ आई क्या करेंगे? टू डिजिट वाला भी काउंट कर लेंगे उस वे में। तो वही चीज़ मैंने बोला था शुरुआत में ही कि आपको इसको घबराना नहीं है। हर एक स्टेट में एक डिजिट और दो डिजिट दोनों चेक करेंगे ना, तो दोनों वैलिड वे पॉसिबल है। तो हम लोग देखो यहाँ पे प्लस का साइन ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट चॉइस जो हम लोग लिए फर्स्ट डिजिट का, उसको भी काउंट कर देना है, सेकंड डिजिट वाला भी काउंट कर रहे हैं हम लोग उस स्टेट में। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दोनों तरीके से बनाना है ना पैटर्न, वो चीज़ है ये। ओके, तो इसमें देखते हैं, बहुत बहुत ईजी सा है। ठीक है, खैर लेकिन डीपी का ऐसा चीज़ है कि इतना तो पता चल गया है, लगता है छोटा कोड, लेकिन इसके अंदर का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा मजेदार होता है ना। तो नम नम डिकोडिंग देखो, एन देखो, स्ट्रिंग सिंपल से देख ली कितने स्ट्रिंग्स है मेरे। ठीक है, शुरू में देखो डीपी एरे में हम लोग जीरो दे दिए, और जितना एन है, जितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, एन तक मुझे जाना है, इसलिए मैंने एन प्लस वन दे दिया। ठीक, और यहाँ पे देखो लूप वाला मैंने बोला था वैसे ही लूप रहेगा। ठीक, और डीपी ऑफ एन इज इक्वल टू वन बेस। ठीक है, ये बेस है हम लोग का, क्योंकि बेस तक पहुंचना है हम लोग को। डीपी ऑफ कहाँ? जीरो तक हम लोग को पहुंचना है, राइट टू लेफ्ट फिल कर रहे हैं। तो अगर टू टू सिक्स है तो पहले हम लोग सिक्स चेक करेंगे, है ना। आई प्लस इधर एम टी है, सफिक्स मेरा एम टी है, तो कोई मैटर नहीं करता है, तो हम सिक्स देखेंगे, फिर सिक्स 26 देखेंगे, है ना। तो ये पहला मेरा कवर हो जाएगा। दूसरा में हम लोग देखेंगे टू, है ना, टू देखेंगे, और फिर 22 देखेंगे तीसरे में, मतलब दूसरे में ही। और फिर लास्ट बच जाएगा मेरा टू, है ना, टू बच जाएगा। तो इस टाइम हम लोग लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास, है ना। तो ये चीज़ एन मेरा कवर हो जाएगा इस टाइम पे। ठीक है, टू डिजिट भी नहीं रहेगा मेरे पास, सिर्फ सिंगल डिजिट रहेगा। ओके, तो वही चीज़ है इसमें। तो देखो यहाँ लास्ट से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ डीपी ऑफ आई अगर सिर्फ जीरो है तो सिर्फ जीरो रिटर्न कर दो, एल्स डीपी ऑफ आई फर्स्ट चॉइस वाला, सिंगल डिजिट वाले चॉइसेस। और यहाँ पे देखो कंडीशन सेम ही रहेगा लूप वाला, टू चॉइसेस वाले, मतलब कि टू डिजिट वाले डिकोड करने के लिए। और देखो यहाँ पे दोनों को टेक वन
टेक वन प्लस टेक टू, ये चीज़ की। और डीपी जीरो, जैसे ही जीरो पे आ गए हम लोग, एरे जीरो पे, वो चीज़ रिटर्न कर दो बस आप, और वो चीज़ हम लोग का बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है ये। ठीक है, तो हम लोग ड्राई रन दिखाता हूँ। ठीक है, ड्राई रन सिंपल, सिंपल ड्राई रन, आराम से समझ जाओगे कुछ इसमें। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ओके, तो 2 2 6 का। ठीक है, स्टार्टिंग क्या है हम लोग का, इंडेक्स 0 1 2। ठीक है, कैरेक्टर क्या है मेरे पास, 2 2 6 है ना। तो ये इंडेक्स प्रॉपर इंडेक्स है, इस टू का जीरो है, इस टू का वन है, इस सिक्स का सिक्स है। तो एन इजिकल टू थ्री है ना। n+1 से शुरुआत कर रहे हैं, again वही चीज़ है, तो थ्री से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्री से शुरुआत कर रहे हैं, तो डीपी एरे में कितना मेरे पास है, एक एक्स्ट्रा भी लिए थे हम लोग साथ में, तो 0 0 1 है ना। वन क्या, कहाँ से आया वन, शुरुआत में से ही हम लोग का वन आया है ना, वो चीज़ है। शुरुआत में ही हम लोग यहाँ पे देखोगे डीपी ऑफ एन वन है हम लोग का। ठीक है, वही चीज़ है ये वन हम लोग कैलकुलेटेड है। अब देखो इसके बाद, बिकॉज देखो डीपी थ्री इज वन, आई इज इक्वल टू टू। ठीक है, आई अगर टू है तो छः है ना। तो यहाँ पे देखो छः दिए इसको, ये देखो छः है ना, आई टू रहेगा तो ये सिक्स रहेगा, वैलिड वन डिजिट अलाउड है ना। डीपी ऑफ टू, डीपी ऑफ थ्री इज इक्वल टू डीपी ऑफ थ्री है ना। डीपी ऑफ टू जो रहेगा वो डीपी ऑफ थ्री रहेगा, इज इक्वल टू वन है ना। क्योंकि इसके आगे है नहीं, सफिक्स वाला लिया हुआ है बस डीपी ऑफ थ्री में, क्योंकि है ही नहीं कुछ, इसलिए वन है इसका। क्योंकि कुछ है ही नहीं आगे सफिक्स में, तो डीपी ऑफ एन तो वन रहेगा ही है ना, वो चीज़ है। क्योंकि आगे कुछ नहीं है, तो वही चीज़ हम लोग का रहता है, आगे कुछ नहीं है मतलब कि ऑब्वियस चीज़ है ये चीज़ है, तो ये ट्रिकी है ना, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है बस ये चीज़। ओके, तो टू डिजिट नॉट पॉसिबल है ना, टू डिजिट पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं हम लोग का, इसके आगे कुछ है कुछ नहीं, सफिक्स जीरो है, तो इसलिए इसका वन फिल अप हो गया। ठीक है, डीपी ऑफ वन, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं हम लोग, आगे क्या है, 2 2 6 है ना, सिक्स के बाद टू आ गया, ये टू आ गया, अब यहाँ पे वन डिजिट ही पॉसिबल होगा, टू डिजिट ही पॉसिबल होगा अपना। ठीक है, यानी क्या पॉसिबल होगा, 26, टू और 26। हम लोग फिलअप जो कर रहे हैं ये वही वाला चेक करेगा, आई+1 आई+2 ही। ठीक है, ये कुछ उल्टा चेक नहीं करेगा, ये ऐसे करके चेक नहीं करेगा। हम लोग भले मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जो चेक्स है हम लोग का, ये ऐसे ही चेक करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही चेक करेगा। ये देखो यहाँ पे टू है और 26 है। ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है ये, तो दोनों चीज़ हम लोग काउंट कर दिए, एक से वन आया एक से वन आया, तो मतलब दो तरीके, तो टू हो गया। ठीक, तो यहाँ पे टू आ गया। अब आई जीरो पे देखो, तो 22 और टू हो जाएगा, टू और 22। ठीक, तो डीपी ऑफ टू मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी आ चुका था, डीपी ऑफ वन भी अगर आप देखोगे तो डीपी ऑफ वन मेरा टू आ चुका था है ना, तो ये टू है। और डीपी ऑफ जीरो, एक सेकंड चॉइस वाला जो लिए मैं 22 वाला, वो एक है, तो 2+1 थ्री, तो ये थ्री आ गया। ठीक है, डीपी ऑफ जीरो, और हमें यही रिटर्न करना था, तो थ्री वे ऑलरेडी बन गया मेरा। ठीक है, तो तीन ही तरीके से हम लोग का बन सकता है। ओके, यही चीज़ ये बोलना चाह रहा था। ओके, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का हम लोग देखते हैं, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का देखते हैं हम लोग नीचे में, ये यहीं पर। डीपीआई डिपेंड्स ओनली ऑन आई+1 एंड आई+2, ये चीज़ तो हम लोग को पता है कि दो ही प्रीवियस स्टेट पे डिपेंड करता है अगर, तो हम लोग का वहाँ पे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, DPI+1, नेक्स्ट टू क्या हो जाएगा, DPI+2। ठीक है, और फीलिंग वही चीज़ है, हाउस रॉबर समझ जिसको आ गया है वो आधा समझ लेगा, और आ, फिर क्या है इसमें, और थोड़ा बहुत जस्ट इसमें पॉइंट चेंज टू वाला है। ठीक है, पॉइंट चेंज होगा, तो देखो यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंटर हम लोग का वही चीज़ है, डीपी ऑफ एन, n+1 है ना, n+1 जीरो, जस्ट एक प्लेस होल्डर है। ठीक है, नॉट रियली यूज इनिशियली, सही बात है, तो इनिशियली है ही नहीं यूज किया हुआ। तो रेंज देखो वही उल्टा चीज़ हम लोग फील करेंगे बस, और जो करंट का जो है हम लोग का, करंट किसको दे देते हैं, नेक्स्ट वन को वाला वैल्यू को नेक्स्ट टू को दे देते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट वन वाला वैल्यू नेक्स्ट टू को दे देते हैं, और करंट वाला वैल्यू नेक्स्ट वन को दे देते हैं, और बाकी चेक सारे सेम ही रहेंगे। ये टू डिजिट वाला देखो आप, टू डिजिट वाला ये चेक कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, करंट प्लस, और करंट कहाँ से आया, तो ये वन डिजिट वाला मेरा नेक्स्ट वन से ऑलरेडी आ गया है ना, वन जो है यहाँ से ऑलरेडी आ गया वन डिजिट वाला, तो जस्ट मेरे को बस टू डिजिट वाला चेक करना है ना। करंट नेक्स्ट टू, इफ I+2 इज लेस देन इक्वल टू एन है ना, I+2 पॉसिबल है और लेस देन इक्वल टू एन है, मतलब एन के अंदर में ही, वैलिड रेंज में ही है, जो कि हम लोग ड्राई रन में टेबुलेशन से देख ही लिए थे वो चीज़। तो बस यही चीज़ है, बस पॉइंटर में, और स्पेस हम लोग को ऑप्टिमाइज कर देगा ये जो दो पॉइंटर को यूज करके। ओके, बस यही चीज़ है। और भी इसमें अब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी लग रहा होगा आपको। ठीक है, कंफ्यूजन भी लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक मोर क्लीन इसमें समझते हैं हम लोग। ये यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे आराम से, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, n-1, तो शुरुआत हम लोग की फिर से उल्टा शुरुआत की हम लोग, n-1 की। अगेन इसमें भी वही चीज़ होगा, टैबुलेशन वाला ही, राइट टू लेफ्ट फीलिंग होगा। करंट जीरो की, ठीक है, स्ट्रिंग अगर जीरो है तो, स्ट्रिंग अगर जीरो नहीं है, नेगलेक्ट नहीं हो रहा है मतलब, करंट क्या हो जाएगा, डीपी वन क्या है मेरा, वन है ना, और ये टू डिजिट के लिए है। ठीक है, इफ I+2 इज इक्वल टू एन, अगर I+2 मेरा एन के इक्वल हो जाता है तो करंट क्या कर दो, एक बढ़ा दो। ठीक है, ये चीज बोल रहा है कि टू डिजिट मतलब पॉसिबल है मेरा, एन के इक्वल है। ठीक है? तो एन के इक्वल क्यों कर रहा है ये,
ये n के इक्वल क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 to 2 देखेंगे, अगर 2 to 6 देखेंगे, 2 to 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आई हम लोग का यहाँ से शुरुआत कर रहा है, तो फिर ये चीज़ भी तो है हम लोग का लास्ट में, तो ये ऑब्वियस चीज़ है कि n के इक्वल ही देगा ये, अगर आप चेक भी करोगे तो ये n के इक्वल ही देगा, ठीक है, जितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको प्रिंट करके, ओके। और इंडेंटेशन एरर 3, देखो 3 आया, ओके। चलक नहीं है। अब अब क्या हम लोग को देखना है, बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और अपना जो नोट्स है वो चीज़ देखना है हम लोग को, ठीक। तो तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैसे करके इसमें टाइम, ठीक है, मेमोराइजेशन का टाइम, ये ओ ऑफ एन, जितने हम लोग का क्या है, जितने हम लोग का ये स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रिंग का काउंट ही है, उतना ही हम लोग कर रहे हैं वैसे भी इसमें, टैबुलेशन में भी हम लोग उतना ही कर रहे हैं हम लोग, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में भी उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो मेमोराइजेशन में भी सेम ही है, कुछ अलग तो है नहीं, हम लोग जितना हम लोग का स्ट्रिंग दिया हुआ है उतना ही हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे हैं इसमें, मेन बात कि वैसा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग को देखने को मिला है। और स्पेस तो अगेन ऑफ वन ही है, जितना हम लोग को रिक्वायर्ड है उतना ही हम लोग सेव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर सारा हम लोग का खेल खेल दे रहा है ना, लास्ट में ही जो लास्ट में बच रहा है वो लास्ट में रिटर्न कर दे रहे हैं हम लोग खत्म होने के बाद, वैल्यू यहीं से आ जा रहा है मेरा, ठीक है। ये चीज़ है। पहली बार हम लोग देखें कि इंडेक्सिंग क्या होता है ना, कि इंडेक्स में ट्रांजिशन क्या होता है हम लोग का स्ट्रिंग डीपी में, ओके। तो ये हम लोग क्या सिखाता है, स्टेट क्या है, इंडेक्सिंग स्ट्रिंग है ना, स्टेट वही है, इंडेक्सिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो चीज़ है। काउंट डीपी सिखाता है ये काउंटिंग करना। ट्रांजिशन वैलिडिटी मैटर, ट्रांजिशन में जो वैलिडिटी हम लोग कर रहे हैं हर बार में, वो फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस ये वाले कि जीरो नहीं है, नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ हम लोग सिखाता है। 2 स्टेप 1 स्टेप चॉइसेस ये चीज़ है, इनवैलिड कैरेक्टर जो है किल्स पाथ जो जीरो था, ये चीज़ हम लोग सिखाता है। राइट टू लेफ्ट टैबुलेशन बिकॉज ऑफ फ्यूचर डिपेंडेंसी, है ना, फ्यूचर डिपेंडेंट पे i+1 पे और i+2 पे डिपेंडेंट है, ठीक। और ये बस नोट्स है वही चीज़ का, ये रिवीजन में हम लोग को काम आ जाएगा ये चीज़, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे तब। तो बस यही है आज के लिए, ओके। होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो। एंड बस इतना ही है आज के लिए, कल देखते हैं हम लोग लास्ट वाला, जो कि नैपसैक का थोड़ा सा इंट्यूशन रहेगा, बट नैपसैक का कैटेगरी हमारा 2D कैटेगरी के बाद ही आएगा, बट ऐसा नहीं रहेगा कि हम लोग कुछ वंचित हो कोई चीज़ से, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.